हेलो बच्चों, प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, और हम क्लास 10 से कर रहे हैं और इसका मैंने आपको फर्स्ट के 5 पार्ट करा दिए हैं और आज हम इसके सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था एग्जाम्पल, और आज उसका हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देख लेते हैं इसे पढ़ के ये बोल क्या रहा है। पहले तो A cottage industry produce a certain number of toys in a day. Okay, the cost of the production of each toy in rupees में है was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, on a particular day, the total cost of production was rupees 750 rupees है. We would like to find out the number of toys produced on that day. ओके, अब देखते हैं ये बोल क्या रहा है बच्चों, हिसाब से हम देख लेते हैं। एक क्या है, जो कुटीर उद्योग, तो आपको पता होगा कौन से होते हैं, आपको पता है बच्चे कौन से होते हैं, जो छोटे स्तर के होते हैं, जो मतलब घरों में भी किए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि उन्होंने मतलब क्या करा रहे हैं वो, कि कुछ खिलौने बनाए जाते हैं वहाँ पर। एक दिन के अंदर कुछ निश्चित मात्रा में खिलौने बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो एक खिलौने का जो मूल्य है वॉज फाउंड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब जो एक खिलौने का मूल्य वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। जो एक दिन में खिलौने बनाए जाते हैं उनकी संख्या को क्या करना है हमें माइनस 55 में से। आपको ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, चाहे आप मुझे दोबारा सुनो। इसमें मतलब क्या है, एक खिलौने की कीमत है यहाँ पर। ये मत सोचना कि आप क्या करोगे, x में से माइनस कर लोगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें बताना है 55 में से माइनस करना है जो नंबर की, मतलब नंबर ऑफ टॉयज, मतलब जो खिलौनों की संख्या है ना, ऑन ए पर्टिकुलर। आगे जाके उन्हें पता चलता है किसी एक निश्चित दिन पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब उनका जो कुल निर्माण लागत है वो कितनी है 750। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि मतलब एक रेहड़ी वाला है ना, उसे कल तो पता चला कि मैंने उसने कितनी लागत लगाई थी उसके अंदर, मतलब उसने पूरे दिन जो काम किया उससे उतनी कमाई हुई, तो उसको 750 रुपये की हुई कमाई, लेकिन उसे आज को तो नहीं पता, है ना। तो उसे एक निश्चित देख के तो पता चल गई कि उसकी कितनी कमाई हुई थी, 750 की हुई थी। तो आपको उसको एक दिन की उससे पता चल गई कि उसकी इतनी कमाई, लेकिन जो आज उसने पूरे दिन उसमें काम किया, जितना पैसा लगाया, उसे नहीं पता, तो हमें उसे वही पता करना है। वी वुड लाइक द फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे। हमें उस दिन के जो खिलौने बनाए गए थे उनकी संख्या याद करनी है। ओके बच्चों, अब सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तुम्हें पता है जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसी को क्या मान लेते हैं, लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड यही करनी है, तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ toys produced on that day be x। ओके, हमने उसे मान लिया x। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब वो उन्होंने बोला था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच कॉस्ट, मतलब एक खिलौने की कीमत क्या होगी, तो हम वही लिख लेते हैं उसका। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। अब देखो बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है, क्या है 55 में से हमें माइनस क्या करना है, द नंबर ऑफ टॉयज, और हमने माना क्या है, द नंबर ऑफ टॉयज क्या है हमारा x। तो हमने 55 में से कितना माइनस किया, x। तो ये हमारे एक खिलौने की कीमत है, ये हमारे एक खिलौने की। आपको बस इधर ही थोड़ा ध्यान लगाना है, बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ ही बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बाकी आप यहाँ से कर लोगे। तो एक खिलौने की कीमत हमें पता चल गई, तो आपको पता है हमें जो टोटल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन जो हमने मतलब है वो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई ये। तो हम लिख लेते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑन दैट डे। ओके, कितने हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 5x। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको। लेकिन उन्होंने भी क्या बोला कि एक दिन उन्हें ये पता चल गया कि उनके एक दिन की निश्चित मतलब जो लागत लगी थी वो कितनी थी, 700। तो हम क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट को उस लागत के बराबर लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये क्यों मल्टीप्लाई में क्यों लिया। हाँ, मैं लिख देती हूँ पहले 55 माइनस एक्स। अब आप पूछोगे मैम आपने ये मल्टीप्लाई में क्यों लिया, मैं बताती हूँ। द नंबर ऑफ टॉयज, कि खिलौनों की संख्या, और द कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, मतलब उस दिन की क्या निकल जाएगा, जो हमने प्रोडक्शन उस दिन किया है। आया बच्चे समझ। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ, बताती हूँ आपको। क्या आप एक पेन लेने गए, ठीक है, आपने कहा कि मुझे ना एक पेन दे दो, तो उसने कहा नहीं मुझे 5 पेन लेने। आपने क्या बोला, 5 पेन लेने हैं। ओके, तो आपने कहा कि 5 पेन लेना, तो उसने कहा कि एक पेन की कीमत क्या है, तो कॉस्ट क्या है, 10 रुपये। कॉस्ट उसने बता दी। तो आपने क्या बोला कि ठीक है, आपने उसे कितने, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 10, तो कितने दिए उसने, तुमने दुकानदार को कितने दे दिए, 50 रुपीज़ दे दिए। तो आपको पता कैसे चला, द कॉस्ट ऑफ पेन, नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेन, तब पता चला ना आपको, तभी आप पता लगा पाए क्या है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है। तो हम आप लिख सकते हैं टोटल हमें जो लागत दे रखी थी वो कितनी थी, 750। ओके बच्चों, अब तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55 से हम एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 750। ओके, अब आपको पता है यहाँ पर माइनस है। कभी भी इक्वेटरी क्वेश्चनों को हम फैक्टर बनाते हैं ना, तो माइनस में नहीं बन पाते हैं। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ले जाते हैं। चलो, तो मैं लिख लेती हूँ 750, इधर लेके जाऊँगी ये प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 55x, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू में 0। अब मैं इसे इक्वेशन के रूप में लिख सकती हूँ, मतलब एक असाइनिंग या उसके रूप में लिख सकती हूँ इक्वेशन को। तो कैसी होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 55x, है ना, सॉरी 50, जो ये हमारा प्लस का था हमने प्लस कर लिया, 55 हमारा किसका है, माइनस का, तो हम 55x लिख लेते हैं, है ना, और ये हमारा प्लस का है 750 इज इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो 0 में ही होती है, तभी हमें उसे लिखना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हम या तो मल्टीप्लाई में, ये आ गया हमारा, तो अब मैं इसका फैक्टर बना सकती हूँ। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आएगा, इतना। अब हमें इसका क्या बनाना है, फैक्टर, या तो हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐड करके बनाएं या सब्ट्रैक्ट करके बनाएं। हमें क्या लाना है, 55 लेके आना है। ओके बच्चों, तो हम इसके फैक्टर बना के देखते हैं। सबसे छोटे से बना के देखते हैं पहले। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। फिर 3 से बनाते हैं, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 है पीछे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ओके, और 5 5 जा 35। आपको पता है अब हमें कितना लेके आना है, 55 लेके आना है। वो माइनस प्लस हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इसके फैक्टर देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 5 जा कितना हुआ, 25 प्लस करके आ रहा है। लेकिन हमें अभी ये शो नहीं है कि हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, तो हमें माइनस माइनस मिलाना पड़ेगा। तो माइनस का हम क्या लेंगे 30x, फिर माइनस का लेंगे 25x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 55x। आया बच्चे समझ में यहाँ तक? तो हम एग्जैक्टली जैसा हमने किया वैसा ही लिख लेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ओके, माइनस कितना है 25x और प्लस 750। अब मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ से इसको मिटाती हूँ एक बार।
ठीक है, हमारी हो गई। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर x माइनस 30। ओके, अब दूसरा देखो क्या पर है, यहाँ पर माइनस है, माइनस तो लेना ही पड़ेगा। 25 है यहाँ पर, तो हम 25 लेंगे क्योंकि उसके मल्टीप्लाई करके 30 से आ रहा था, 30 उसके अंदर आ रहा था, है ना। तो आपने क्या किया फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा x, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। और 25 3 जा कितना होता है, 75, तो 3 आ गया और 0 आ गई, दोनों हमारे सेम आ गए। ठीक है, तो x माइनस 25 और x माइनस 30। अब हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल टू में 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25। दूसरा देख लेते हैं, x माइनस 30 इज इक्वल टू में 0, तो x बराबर 30। हमारे दोनों ही आंसर होंगे बच्चों, क्योंकि तुम किसी की वैल्यू को वहाँ पुट करोगे, मतलब x जो क्या था, द नंबर ऑफ टॉयज था, वो क्या आ गया हमारा 25, है ना। लिख लेते हैं, द x की वैल्यू 25 आ गई ना, जो हमने x मानी थी। और दूसरे क्या थी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, मतलब एक खिलौने की, है ना, टॉयज क्या थी 55 माइनस कितनी आई है 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो समझ लो बच्चों कि उस दिन जो हम दोनों ही हमारे आंसर है, 30 भी आया है यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ अगर आप 30 को माइनस करोगे तो 25 आ जाएगी, तो हमारे आंसर। और आप ये कंफ्यूज मत होया करो कि दो आंसर क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है हमारी 2 आती है, तो इसके आंसर हमेशा क्या आते हैं 2। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप मुझसे ज़रूर पूछना, आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, और आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।